तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और आज से हम आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं फिर से अपने स्पोकन इंग्लिश क्लास को। पिछली बार हमारे क्लास स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो क्या था, बहुत कभी विद्यार्थी देखे थे और कुछ उसमें जो भी ग्राफिक्स वगैरह थे, जो भी हमारी क्या थी, जो क्वालिटी थी, पिक्चर क्वालिटी, वो बिल्कुल ही भी अच्छी नहीं थे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से और इसको लेकर के हम लोग चलेंगे एंड तक। तो चलिए, हमारा सबसे पहला जो आज का क्लास हम लोग जो देख रहे हैं उसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग जो इंग्लिश का यूज करते हैं, आखिर बोलने में हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्या बात है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं यूज कर पाते और नहीं बोल पाते, इंग्लिश से इतना हम लोगों को डर क्यों लगता है। तो चलिए इस बारे में हम लोग देखते हैं। आप पहले समझते हैं कि इंग्लिश क्या है। एक बहुत ही आसान और सरल भाषा है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी क्या कीजिएगा, इसके प्रति आप मेहनत करिएगा तब। तो हमारा जो आज का ये जो क्लास है, जो स्टार्टिंग और बेसिक जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस का, हिंदी और इंग्लिश का सेंटेंस का बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं कि राम खा सकता है। और एक दूसरा हम लोग इसको जब बनाते हैं तो हम लोग पहले समझते हैं कि इसमें आखिर होता क्या क्या है। तो एक हिंदी सेंटेंस में हम लोगों को तीन चीजें मिलेगी। यहाँ पे हम लोग दो के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, कि पहला एक जो हमारा क्या है, करता है। पहला एक जो हमारा करता है, जो क्या करता है, किसी काम को करता है। और दूसरा क्या होता है, क्रिया होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस में दो चीजें मिलेगी, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। इन्हीं दोनों चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा क्लास है वो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, तो टेंस पढ़ाई करेंगे। हम लोग जो स्टार्ट करें अपने क्लास को, वो क्या करें, टेंस। और ये क्लास केवल आपके लिए क्या है, तो केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि आप जो भी एग्जाम्स को फेस कीजिएगा, उन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपको लिए। ये क्या करेगा, बहुत मदद करने वाला है। तो चलिए, हमारा जो आज स्ट्रक्चर जो हम लोग बेसिस पे पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। इसका हिंदी होता है सकता है, सकती है, या फिर सकते हैं। तो जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं जैसे शब्द आएंगे, उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अपने इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट कैन और फिर वर्ब वन का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हम एक यह सेंटेंस ले लेते हैं कि हमारा जो पहला सेंटेंस है कि राम खा सकता है। तो हम लोगों को देखना है सबसे पहले यह सब्जेक्ट क्या, आखिर करता है क्या, इसमें काम कौन कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ काम करने वाला क्या, हमारा राम है, कि राम कर्ता का भूमिका निभा रहा है, काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, राम को लिख लेंगे। राम के बाद हम लोगों को क्या लगाना है, कैन को लगाना है। और इसके बाद हम लोगों को क्या लगाना है, तो वर्ब, मतलब काम को लगाना है। और खाना का जो इंग्लिश होता है, जो हम लोग कह सकते हैं, वर्ड का जो यूज करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, ईट का यूज करेंगे। तो राम कैन ईट, राम खा सकता है। चलिए एक इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, वह खेल सकता है। तो मैं पढ़ सकता हूं, यहां देखिए जो काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को पहले ढूंढना है, कर्ता को, सब्जेक्ट को ढूंढना है। और यहां जो काम कर रहा है वो मैं कर रहा है। फिर काम क्या हो रहा है, तो पढ़ने का हो रहा है। दो ही चीज को हम लोग को देखना है, एक वर्ब और एक सब्जेक्ट को। बार बार आपको ध्यान से बताया जा रहा है कि आपको सेंटेंस में केवल दो वर्ड को ढूंढना है, पहला कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो यहाँ काम कर रहा है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है हम लोगों का आई। और आई के बाद हम लोगों को क्या लगाना है, आंख मूंद के कैन को लगा देना है, CAN, कैन है ये हमारा। और कैन के बाद क्या लगाना है, पढ़ना के लिए हम लोग करेंगे रीड का यूज। तो मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। इसके बाद हमारे पास है कि वह खेल सकता है। तो वह के लिए हम लोग लगाएंगे ही, और ही के बाद लगाएंगे कैन, और कैन के बाद लगाएंगे प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ और सेंटेंस को आप अपने से लिखिए और उनको क्या करिएगा, तो उसको बनाइए।
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सेम बेसिस पे आप याद करना है क्या। इसमें हम लोग का मेन जो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो हमारा स्ट्रक्चर है और आपको स्ट्रक्चर को ही याद करना है। तो चलिए देखिए हम लोग कितने आसानी से स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं और फिर उसकी से हम लोग लगभग सभी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कि सब्जेक्ट के बाद एक मे वर्ड आता है, इसको भी मॉडल वर्ब कहा जाता है। और ये क्या है, मे लगाने का भी हिंदी, मतलब जिस हिंदी के लास्ट में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं जैसे शब्द आ जाएगा, उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 का भी यूज करेंगे। अब कैन और मे यहाँ पे दो अलग अलग बात है, लेकिन उसको अभी आपको ध्यान नहीं देना, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा क्लास आपको दिया जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो हिंदी था कि राम खेल सकता है, राम खेल सकता है, तो फिर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट जो है वो राम है। राम के बाद हम लोगों को क्या लगाना है, मे लगाना, और मे के बाद इट लगाना है कि राम खेल सकता है। फिर हमारा वह खेल सकता है, तो वह के लिए हम लोग क्या, सॉरी यहाँ खेल नहीं, यहाँ पे होगा राम खा सकता है, राम में इट। फिर हमारे पास है यहाँ वह खेल सकता है, तो वह के बाद ही के बाद हम लोग क्या किए, वह के लिए ही और मे को लगा देना है और फिर प्ले लगा देना है कि वह खेल सकता है, ही में प्ले। फिर मैं पढ़ सकता हूँ, आई, और आई के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, आई में रीड, में पढ़ सकता हूँ। इसके बाद चलिए फिर हम लोग देखते हैं अपने तीसरे स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, इसका हिंदी होता है ना चाहिए। तो वैसा हिंदी सेंटेंस जिसके अंत में क्या रहेगा, ना चाहिए लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको यूज करना है बोलने में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 से यूज करेंगे। देख लीजिए हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। यहाँ पे कैन और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही जगह है, बीच में केवल कैन चेंज हो गया। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 है। यहाँ भी क्या सब्जेक्ट और वर्ब 1 का यूज किया गया, बीच में केवल क्या है, कैन की जगह पर मे को प्लस कर दिया गया है। तो इसी तरह से आप तीनों को याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 ना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 सकता है, सकती है, सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 सकता है, सकती है, सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चलिए शुड पे बना के देखते हैं। तो शुड के लिए हम लोग सबसे पहला जो एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, सीता को पढ़ना चाहिए। हमारे पास यहाँ तीन सेंटेंस है, इन तीनों को ध्यान से देखिए कि मुझे खेलना चाहिए, लास्ट में ना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए, यहाँ भी ना चाहिए, और सीता को पढ़ना चाहिए, यहाँ भी क्या है हमारे पास ना चाहिए ही यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो हमारा सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आई को लेंगे, और आई के बाद हम लोग लगा देंगे स्ट्रक्चर से शुड को, और शुड के बाद हम लोगों को वर्ब 1 चाहिए, तो वर्ब यहाँ क्या है, खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे प्ले, आई शुड प्ले, मुझे खेलना चाहिए। फिर हमारे पास उसे लड़ना चाहिए, तो उसे के लिए ही लगाएंगे, ही के बाद हम लोगों को प्लेस करना है शुड, और लड़ना के लिए क्या लगाएंगे, फाइट, आई शुड, ही शुड फाइट। फिर है सीता को पढ़ना चाहिए, सीता के लिए सीता, सीता के बाद हम लोग लगाएंगे शुड, और शुड के बाद हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना का हम लोग करेंगे रीड। तो सीता शुड रीड। और इसी तरह से हमारा क्या है, सारा स्ट्रक्चर डे बाय डे क्या है, चलता हुआ चला जाएगा। फिर से रिवाइज करेंगे। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं कल फिर कुछ नए स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।